أخرى زنا أخرى مشابه أميتا دي وصل كده تدري كي شابه أميتا دي وصل أميتا كده شابه كده أميتا دي وصل السلام عليكم
7 parts. पेज है लिंक भी सेंड कर दिया। शुक्र है अब टाइमली व्हाट्सएप अब चल गए। मैं क्या चलने के अलावा साथ साथ ना कहाँ 20 पेज सिर्फ हमें आज इनको बैटिंग में करवा दें फिर कोई 20 पेजेस से 20 क्योंकि 20 पेजेस से आगे पेज शो ही नहीं हो रहे। हाँ जी वो आगे वो मैं ऐड कर दिया ना आके जरा
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज हम इंशाअल्लाह एक नए सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये हुक्मिया जुमले होते हैं इम्पेरेटिव, और हम इनको ज़रा देखते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इंशाइया, फिर फ़ेल अमर यानी हुक्मिया, इल्तिजाइया, फ़ेल नही, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब देखिए पहचान लिखी हुई है आपके सामने। ऐसे फ़िक्रे जिनमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए या तजवीज़ पाई जाए तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है फ़ेल अमर के फ़िक्रे हमेशा फ़ेल की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। फ़ेल अमर के फ़िक्रे हमेशा फ़ेल की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। तीसरी बात, इनमें फ़ाइल नहीं होता, वो अंडरस्टूड ही होता है। और चौथे नंबर पे फ़ेल नहीं के फ़िक्रे हमेशा डू नॉट से शुरू होते हैं और उसके बाद पहली फॉर्म लगाते हैं। और फिर इंशाइया फ़िक्रात में सवालिया जुमले नहीं बनते। ठीक है जी। अगर लफ्ज़ कभी नहीं या कभी नहीं आए तो उनका तर्जुमा नेवर से करते हैं। अगर फ़िक्रे में ज़ोर या ताकीद पाई जाए तो फ़िक्रे के शुरू में डू लगाया जाता है। अब इन फ़िक्रों को हम देखते हैं। ये फ़िक्रे आपके सामने खुले हुए हैं। ज़रा देखिए इनको। जी, वी आर बैक। मैं आपको अर्ज़ करता जाता हूँ जो ऊपर उसूल हमने पढ़े हैं। देखिए अब लिखा हुआ है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि अंग्रेज़ी में तरतीब ऐसे बनती है, जुमला फ़ेल से शुरू होता है। ओपन, ये एक फ़ेल है, खोलना। और इसकी फॉर्म क्या है? ओपनड, ओपनड। लेकिन जब हमने इम्पेरेटिव जुमला बनाना होता है तो जाहिर है वो पहली फॉर्म के साथ बनेगा। तो ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। तो दी डोर क्या है? दरवाज़ा है, ख़ास दरवाज़ा है तो मारिफा हो गया। अलबाब। अच्छा, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। तो आप फिर फेल से शुरू करें, स्विच ऑफ, ओ डबल एफ के साथ, स्विच ऑफ दी लाइट। तो दी लाइट का मतलब है कि रोशनियां बुझा दो। अच्छा जी, फिर उसके बाद है दरवाज़ा कभी मत खोलो, दरवाज़ा कभी मत खोलो। तो डू नॉट, अब ये नहीं का जुमला है ना, तो डू नॉट से शुरू करना है। डू नॉट हमेशा अलहदा अल्फाज लिखे जाते हैं। तो डू नॉट
फिर उसके बाद पहली फॉर्म लगाइए, डू नॉट ओपन द डोर एट ऑल। ये कभी का तर्जुमा उन्होंने किया एट ऑल। डू नॉट ओपन द डोर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। या दूसरा इसका तरीका हो सकता है नेवर ओपन द डोर, वो भी ठीक है, कभी नहीं, अभी ऊपर पड़ा ना नेवर। तो डू नॉट ओपन द डोर एट ऑल। अच्छा, दरवाज़ा बंद कर दो, तो पहले वर्ब लगाएं यानी फेल, शट द डोर, शट द डोर। अच्छा, आगे है यहाँ रुको, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर। स्टॉप मतलब रुकना, हेयर मीन यहाँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मूव अहेड, अहेड का मतलब आगे की तरफ। अगर होता पीछे की तरफ चलो तो फिर होना था मूव बैक, लेकिन यहाँ है मूव फॉरवर्ड या मूव अहेड, आगे को बढ़िए। सुनिए तो, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ। उतर जाओ, गेट ऑफ, मतलब उतर जाओ। किसी सवारी वगैरह से आमतौर पे आता है, मसलन बस में सवार हैं तो गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द बाइसिकल, साइकिल से उतर जाना। गेट ऑफ द प्लेन, तो गेट ऑफ का मतलब है जिस व्हीकल में भी आप सवार हैं वहाँ से आपने उतर जाना है। जी, आगे देखिए, हरकत मत करो, हरकत मत करो, डू नॉट मूव, डू नॉट मूव। ये जो आप पूछ रहे हैं ना के साइलेंट होने का क्या ज़ाब्ता है या टी, ये साइलेंट अल्फाज का कोई उसूल नहीं है, ये सिमाई चीज़ें हैं। ये आपको इनको बस पढ़ पढ़ के ही अजबर हो करना पड़ेगा कि ये अल्फाज यहाँ पर साइलेंट आ जाते हैं। देयर आर नो रूल्स फॉर देम, इन फैक्ट इनके उसूल नहीं है कोई भी, कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हों जो मैं आपको बता सकूं, ऐसी बात नहीं। तो हरकत मत करो, डू नॉट मूव। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बी रेडी, बी रेडी। या गेट रेडी भी ठीक है, बी और गेट ये तकरीबन बड़े जुमलों में आते हैं, बी रेडी और गेट रेडी। अच्छा, बोलो, स्पीक आउट, या ऊंची बोलो भी स्पीक आउट कहते हैं, बोलो तो स्पीक आउट। सामने देखो, लुक अहेड, सामने देखो, लुक अहेड। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली। बाहर इंतज़ार करो, वेट इंतज़ार करना, आउटसाइड बाहर। इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो, लुक हेयर। अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये मुहावरा है कि भाई अपने काम से काम रखो, तो माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, आगे आओ, कम ऑन, मोहतात रहो, बी केयरफुल, मोहतात रहो, बी केयरफुल। अच्छा, सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बिफोर पहले, यू यानी आप, स्पीक बोलना। वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक। मुझे तंग मत करो, डू नॉट टीज मी या ट्रबल मी। टीज होता है छेड़ना, डू नॉट टीज या ट्रबल मी, ट्रबल तंग करना होता है। मत भूलो, डू नॉट फॉरगेट, फॉरगेट होता है भूलना। पहली फॉर्म आती है हमेशा डू के बाद,
फॉरगेट और इसकी दूसरी फॉर्म फॉरगॉट और फिर तीसरी फॉरगॉट। तो डू नॉट फॉरगेट। पास आओ, कम नियर। मत जाओ, डू नॉट गो। नीचे जाओ, गो डाउन। इसे खोलो, ओपन इट। वहाँ खेलो, प्ले देयर। वहाँ खेलो, प्ले देयर। अच्छा, वहाँ दौड़ो, रन देयर। तो वहाँ आ ही जा रहा है तो देयर आ रहा है। रन भागना पहली फॉर्म। इसे भेजो, सेंड इट। कोई खत वगैरह है, अगर बंदा हो तो फिर सेंड हिम। खातून हो मुअन्नस तो सेंड हर। अब सो जाओ, स्लीप नाउ। अब सो जाओ, स्लीप नाउ। इसे खर्च करो, यानी कोई पैसा है तो स्पेंड इट। स्पेंड इट, इट वाहिद की ज़मीर है। उसे पढ़ाओ, टीच हिम। टीच पढ़ाना और हिम उसे, ये मफूली हालत है, ही, हिज और हिम। गायब की ज़मीर है ना। वहाँ इंतज़ार करो, वेट देयर। वहाँ आ गया तो देयर, वेट। इसे तरतीब दो, ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज इट। मोहतात रहो, बी केयरफुल। मोहतात रहो, बी केयरफुल। मत जाओ, डू नॉट गो। सुनो तो, जस्ट लिसन। ये लो, टेक इट। ऊपर जाओ, गो अप। और सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। जल्दी आना, कम सून। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट या गेट आउट। ज़रा आमी आना जुमला है, गेट लॉस्ट और गेट आउट। और है जी, खामोश हो जाओ, कीप क्वाइट। खामोश हो जाओ, कीप क्वाइट। क्वाइट मीन खामोश। एक वर्ड होता है QUITE, वो उसको भी क्वाइट ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है बिल्कुल। और ये जो टी से पहले ई है, ये टी ने ई को खामोश किया हुआ है, ये खामोश है। इसे पढ़ो, रीड इट। इसे पढ़ो, रीड इट। यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। आगे बढ़ो, मूव अहेड। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। लेट के बाद ना हमेशा याद रखना मफूली हालत आती है। ये नहीं हो सकता लेट आई वर्क या लेट माई वर्क, हमेशा मफूली हालत होगी, लेट मी वर्क। आगे आओ, कम ऑन। उसका नाम पूछो, आस्क हिज नेम। आस्क पूछना, हिज उसका, मुज़क्कर वाहिद गायब, नेम नाम। उसे मत तोड़ो, डू नॉट ब्रेक इट। कोई फूल है तो डोंट ब्रेक इट। फ़ौरन जाओ, एक ही दफ़ा, गो एट वंस। एट वंस का मतलब फौरी। अच्छी तरह साफ करो, क्लीन प्रॉपरली। क्लीन प्रॉपरली। अच्छा, आहिस्ता चलिए, गो स्लोली या वॉक स्लोली। आगे बढ़िए, शुरू कीजिए, गो अहेड। ये इस्तेमाल करो, यूज़ इट। यूज़ इट। इसे रख दो, पुट इट। पुट इट। ये कहो, से इट। से इट। यहाँ दस्तखत करो, साइन हियर। साइन हियर। सिगरेट नोशी बाहर करो, स्मोक आउटसाइड। स्मोक आउटसाइड। यहाँ खड़े हो जाओ। बैटरी से दोबारा बता दीजिए ताकि ना मैं समझ आ जाए कि हम क्या करें। ठीक क्वेश्चन बता दीजिए कि बैटरी बुता क्या बगैर टेंस का हम इस्तेमाल करें। ठीक, ये इसके बाद मेंशन। स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। स्टैंड हेयर। प्लक, फूल के लिए आप फूल तोड़ना होता है, आप सही कह रहे हैं। प्लक फ्लावर्स, और नीचे गिरे हों तो पिक फ्लावर्स आ जाता है। तो प्लक का लफ्ज़ अमूमन फूलों के साथ बोला जाता है, सही बात है, दुरुस्त इरशाद फरमा रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ तैरो, स्विम हियर।
स्विम हेयर, मुझे बताओ, टेल मी। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। उधर देखो, इधर देखो, लुक हेयर। अगर उधर होता तो लुक देयर होना था। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। इसे लो, टेक इट, होल्ड इट, इसे पकड़ लो। और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सवालिया नहीं आना इसमें निशान। अच्छा जी, इससे नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, इस ध्यान से, जज़ाकल्लाह, ध्यान से। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अभी, राइट नाउ। इसे चखो, टेस्ट इट। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मुझे दो, गिव मी। ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये क्या है, व्हाट इज दिस। मुझे दिखाओ, शो मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। हियर होता है आम बात कोई कानों में चली जा रही है, गौर से सुनना, लिसन। इसमें टी साइलेंट है, तो हम इसको पढ़ते हैं लिसन, लिस्टन नहीं, लिसन। और इसके बाद हमेशा टू आता है, लिसन टू मी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके। इट्स ओके भी मतलब यही है, कोई बात नहीं। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, और बैठ जाओ, सिट डाउन। इसे खाओ, ईट इट। आहिस्ता चलो, वॉक स्लोली। यहाँ आओ, कम हेयर। ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। अच्छा, आप इसको ज़रा दोहराएं जो हमने पढ़ा। मैं एक दफ़ा आपसे फिर अर्ज़ कर दूं कि आज हमने अभी जो बात शुरू की है, ये इम्पेरेटिव जुमले हैं। यानी कि ये जुमले जो हैं, ये हमने पढ़े हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हुक्मिया जुमले कहते हैं। और इन हुक्मिया जुमलों के कुछ उसूल हैं जो ये लिखे हुए हैं। ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको ज़हन नशीन हो जाए। तो ऐसे फ़िक्रे जिनमें किसी काम का करने का या हुक्म दिया जाए या मना किया जाए उससे, उन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अमर वाले जुमले। दूसरी बात फरमाई कि फ़ेल अमर के फ़िक्रे हमेशा फ़ेल की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, फ़ेल की पहली फॉर्म से। किसी को कहना हो अगर चले जाओ तो गो कहेंगे, दूसरी फॉर्म में नहीं कह सकते, वेंट। गो तो है जाना, वेंट है गया, और गॉन जा चुका। तीसरी बात यहाँ लिखी हुई है, इनमें फ़ाइल नहीं होता। अगर सामने तो है मुखातिब, आप उसे कहेंगे गो, ये नहीं कहेंगे यू गो, तो यू की ज़रूरत नहीं। नहीं के फ़िक्रे जो है ना, उनके दो उसूल हैं। ये हमेशा डू नॉट से शुरू होते हैं, चाहे आगे ही आए, शी आए, ज़मीर आई आए, वी आए, वाहिद की ज़मीर हो, जमा की हो, गायब की हो, हाजिर की हो, मुतकल्लिम की हो, हमेशा आएगा डू नॉट। और डू नॉट के बाद हमेशा पहली फॉर्म आएगी। मसलन ना जाओ, डू नॉट गो। ना आओ, डू नॉट कम। इंशाइया फ़िक्रात सवालिया जुमले नहीं बनते। यानी ये जो जुमले हैं ना हुक्मिया, इनको ऑर्डर में तो कहा जा सकता है, सवाल में नहीं। नेवर, अगर कभी, नेवर का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जो काम हो सकता। और डू जो है, ये फ़िक्रे में ज़ोर और ताकीद के लिए भी आ जाता है, लेकिन अभी इसकी मिसालें नहीं आई यहाँ। ठीक है जी। तो अभी आप इन जुमलों को ज़रा दोहरा लें, 2-3 मिनट दोहरा लें। कोई सवाल होगा तो फिर सवाल के वक्त में नोट कर लें, फिर सवाल भी पूछ लें।
अपने मोबाइल में खोलो। वो भी विषय खोल के तो जब वीडियो खोलेंगे तो उसको जब वीडियो चलाएंगे ना फिर उसके बाद अभी पहले तो ऑडियो बना देना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाउ वी आर बैक। अब हम वापस आ गए हैं। अब आप ज़रा फिर तवज्जो फरमाइएगा। अब ये हमारी स्पीकिंग का वक्त हुआ चाहता है। तो अब आप देखें कि ये हमारा तीसरा आज सबक है और ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है और इस पे लिखा हुआ है ग्रामर फोकस। तो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपको याद है? कल हमने सबसे पहले तारुफ पढ़ा था और उसमें ये अब आपके सामने पहला पेज है। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, दो लोग थे, एक खातून है और एक साहिब है। माइकल, ये माइकल साहब क्या कह रहे हैं जी? हेलो, माय नेम इज़ माइकल ऑथा। फिर जेनिफर खातून है, वो कहती हैं माय नेम इज़ जेनिफर मिलर। फिर माइकल कहते हैं इट्स नाइस टू मीट यू जेनिफर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर जेनिफर कहती हैं नाइस टू मीट यू टू, कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कल आपके पास लिंक नहीं आया था, ये सारा मटेरियल ग्रुप में भेज दिया गया, आप वहाँ रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। वो सारा विषय आगे आया है जी, जेनिफर कहती है नाइस टू मीट यू टू। फिर माइकल, आई एम सॉरी, व्हाट्स योर लास्ट नेम प्लीज़? जेनिफर कहती हैं इट्स मिलर। तो ये पहला हमने पढ़ा था। अब ये अगला देखिए, स्नैपशॉट यानी पिक्चर उसकी आ गई है, शॉट आपके पास। यहाँ कुछ ये मेरा ख्याल है, पता नहीं पढ़ा था कल के नहीं पढ़ा। हाँ, ये पढ़ते हैं पॉपुलर नेम्स इन दी यूएस। ये नहीं पढ़ा था कल, ये पढ़ना था, याद आ गया। पॉपुलर का मतलब हर दिल अजीज़, मशहूर व मारूफ। तो कुछ नाम जो बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ हैं, तो अब वो आ गए हैं फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। टेलर, टेलर अमूमन ये लड़कियों का नाम होता है वहाँ टेलर, और लड़कों का भी होता है, जैसा कि आपके सामने तस्वीर में देखें, ये टेलर लॉटनर और टेलर स्विफ्ट। फिर अगला नाम देखें, जॉर्डन, इसकी रिकॉर्डिंग भी अभी प्ले करते हैं, चलाते हैं। फिर कैसे, फिर जेमी, फिर रीले, फिर जेसी, फिर हेडन, फिर पेटन, फिर क्विन रॉरी। तो ये सारे नाम आपने देखे ना। तो अब हम इनकी ऑडियो चलाते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी ऑडियो भी सुनिए। Page 2, Exercise 2, Snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Taylor, Jordan, Casey, Jamie, Riley, Jesse, Hayden, Peyton, Quinn, Rory. Page 3, Exercise 2. It's Miller. Page 2, Exercise 2. CD1. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise
conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Page 2, Exercise 2, Snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Seat 1. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Page 2, Exercise 2, Snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Taylor. Jordan. Casey. Jamie. Riley. Jesse. Hayden. Peyton. Quinn. Rory. Page 3, Exercise 3, Grammar Focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Page 3, Exercise 4, Spelling Names. Part A. Listen and practice. जी मोहतरम तलबा और तालिबात, आपने रिकॉर्डिंग सुनी और ये जो थर्ड हमने अब आप लोगों को आवाज़ आखिर में कैसी आ रही थी? ज़रा यहाँ पे कुछ लोग मैसेज लिख दें। थोड़ा सा हमने चेंजिंग की कि आवाज़ अच्छा ज़बरदस्त आ गई थी आवाज़। जज़ाकल्लाह खैरन। तो इसका मतलब है कि अल्लाह का फ़ज़ल हो गया। तो ठीक है जी, ये जो हमने पढ़ा है ना, ये मैं अभी पढ़ा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। ये मैं तर्जुमा कर देता हूँ। व्हाट्स योर नेम हमने पढ़ा ना, व्हाट्स योर नेम, ये ज़मायर हैं। तो आपका नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माई नेम इज़ टेलर, ये क्विन है आसिफ। माई नेम इज़ टेलर। व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है? हिज नेम इज़ माइकल। व्हाट्स हर नेम, उस लड़की का क्या नाम है? हर नेम इज़ जेनिफर, उसका नाम जेनिफर है। तो व्हाट्स, ये जो व्हाट के आगे कॉमा लगा हुआ है ना, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं ऊपर, ये असल में बराबर है व्हाट इज़ के। अच्छा, अब हम एक बड़ा ही अहम सबक शुरू करने जा रहे हैं और वो जो सबक है वो तजवीद है अब आपके ABC के जो 26 अल्फाज हैं उनकी। तो ये सुन लें, तो ये हमारा आज का आखिरी सबक होगा इंशाल्लाह। A, B, C, D, E, F, G, H, I,
W, X, Y, Z. Page 3, Exercise 4, Part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's Conner. Page 3, exercise. जी तलबा और तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ और मेरा ख़्याल है आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली होंगी। अभी 5-6 मिनट आप लोग सवाल कर लें जो हमने पढ़ा है। वक़ार अहमद साहब आप सवाल कर लें अपना माइक अनम्यूट करके। जी सवाल कर लें जी। Sir, please, what is the difference between else and also? ELSO or ALS? यस, O. ऑल्सो का मतलब होता है भी, व्हाट वी कॉल इन उर्दू भी। आई एम ऑल्सो मीन्स आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड। एल्स का मतलब होता है कुछ और, व्हाट एल्स, और क्या चीज, एनीथिंग एल्स, और क्या चीज। सो दिस इज द डिफरेंस। वसीम खान साहब अपना जो है माइक अनम्यूट करके सवाल कर ले। वसीम खान साहब अपना जो है ना माइक अनम्यूट करके सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमने आज सबक पढ़ा, जो हमने जुमले इंशाई या जुमले पढ़े हैं, जैसे बी केयरफुल एंड जस्ट लिसन, तो इन अल्फाज से कभी का हम किसी को अमर तो नहीं दे सकते, इससे पहले हम प्लीज लगा सकते, जैसे हम कहे कि प्लीज बी केयरफुल या प्लीज जस्ट लिसन, प्लीज टेक इट, ये प्लीज का लफ्ज पहले लगा सकते हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल लगा सकते हैं, बड़ी अच्छी आपने बात इरशाद फरमाई है, क्यों नहीं, तो ज़्यादा अदबी जुमला बन जाएगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है सर, बस यही पूछना था, थैंक यू। नमान अब्बासी साहब आप जो है ना वो सवाल कर लें अपना माइक अनम्यूट करके। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। Sir, we all know that we have a lot of problems with the spellings. So I want to know how we can use spellings instead Urdu words, like alif is used for a, b is used for ba. So how can we use all these words instead the Urdu words? Yes, you are right, sir. If you wish to improve your spellings, read newspaper. So I have a remedy for you. Buy one newspaper of the same day, one English newspaper and one Urdu newspaper. Same newspapers. For instance, on Sunday you buy two newspapers, one in English, The News, and one Jung in Urdu. There are similar news in the paper. So in this way you read, you get some vocabulary, some words, and practice them. Little by little, after some days, you will feel some improvement in your spelling, sir. Jazakallah. आसिम साहब अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
Walaikum assalam. How are you, sir? Alhamdulillah, I am fine. Sorry to say, sir, today I attend my class, get late because I'm not at home. And I request to all students, especially sir, you, to pray for my mother's sister is ill and she is in hospital. So pray for her. Okay. We will certainly, most certainly, we will pray for both of them. Allah bless them, good sound health, inshallah. We keep praying. Ameen. Thank you, sir, so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. मोहम्मद उमर साहब आप अपना जो है वो माइक अनम्यूट करके सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरी सीट उनके साथ ये है कि मैं उनके करीब ही बैठता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? I sit next to him. ठीक हो गया, आई सिट नेक्स्ट टू हिम। क्या इस तरह कह सकते हैं कि माई सीट इज विद हिम? इस तरह कह तो सकते हैं, लेकिन अपना अंदाज है जो आपने कहा, मैंने अहले जुबान वाला जी सर। और ये सर बी साइड कह सकते हैं? बी साइड का क्या मतलब होगा? हाँ, बिसाइड भी ठीक है। आई सिट बिसाइड हिम, मैं उसके साथ बैठता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह। अमीन साहब आप सवाल कर ले अपना माइक अनम्यूट करके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है, जिस तरह हम सुनते हैं कि टेक केयर मतलब ख्याल करो, तो इसके जो आज सबक पढ़ा इसमें टेक केयर ऑफ आया था। असल में आप दुरुस्त इरशाद फरमा रहे हैं, होता यही है, टेक केयर, ख्याल करो। वो ऑफ इसलिए लिखा आगे, कुछ ना कुछ कोई अस्मा आने थे, कोई इसम आना था। टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर मदर। तो अच्छा सवाल आपने पूछा, आगे कोई ना कोई इसम आएगा। फादर, मदर, अपने घर का ख्याल करो। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर प्लीज। मोहम्मद बदर आलम साहब आप जो है ना माइक अनम्यूट करके सवाल कर लें। जी सवाल कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। खाला की इंग्लिश होती है आंटी, उनकी हमारी वाली खाला नहीं ना होती, तो वो आंटी कहते हैं सबको, पुप्पी को भी आंटी, खाला को भी आंटी। बस वो पैटर्नल आंटी और मैटरनल आंटी कहते हैं भाई। ठीक है जी, जजाकल्लाह। अब आपसे आपकी अगले आवाज हफ्ते। बहुत कम आ रही है बदर आलम साहब, आप जो है ना वो थोड़ा जोर से बोल लें अगर आपको सवाल करना है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल पूछना था कि जी अभी आपने एक लफ्ज बोला है, थोड़ा जोर से बोल लें, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। तो कौमे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये अभी लफ्ज पढ़ा है ना, उमर साहब ये सुने क्या कह रहे हैं भाई साहब? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोल लें आप। मैं ग्रुप में सवाल कर लूंगा। हाँ, ग्रुप में सवाल कर लेना, बाकी व्हाट्सएप पे सवाल कर लेना। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना सब लोग ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फी अमानिल्लाह। ठीक है सर, फी अमानिल्लाह, हाफिज़। We can leave on.